Good morning, student. Now, standard 6 playing the number point 3.6 some more divisible rule. Let's us observe the few more rules about the divisible of number. Can you given factor of 80? It is 9. Okay. Name of the factor 9. It is 3 is a factor of 80. देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो हम कोई भी एक फैक्टर है, 9 है, 9 को ले ही लेते हैं. ओके, 9 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, और 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो इसका मतलब हुआ कि हम 80 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. मतलब कि if the number divisible by another number then is divisible by the each of the factor that number. अंडरस्टैंड. अभी आप कोई एक नंबर से नंबर को दूसरे नंबर से आप डिविज़ कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो उसके फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे. ओके, 9 का देखो 80 है, 80 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से ये डिविजिबल है. ओके, तो 9 की जो फैक्टर है तो हम 80 से 80 को डिवाइड कर सकते हैं. 9 के फैक्टर से भी हम 80 को डिवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब यही हुआ. नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 80 इज डिविजिबल बाय 4 and 5. ओके, 18 है, 80 है, सॉरी बच्चों 80, तो डिविजिबल कर सकते हैं 4 and 5 से. ओके, तो ऑल्सो डिविजिबल बाय द 4 and 5 मल्टीप्लाई 20. ओके, तो ये 80 20 से भी डिवाइड हो सकता है. ओके, 4 and 5 आर प्रो प्राइम नंबर. ओके, अंडरस्टैंड. प्रो प्राइम नंबर क्या है? 4 and 5 इसमें प्रो प्राइम नंबर है. सिमिलरली 60 डिविजिबल बाई 3 and 5 विच अ प्रो प्राइम नंबर. ओके, 60 इज ऑल्सो डिविजिबल 3 मल्टीप्लाई 5 तो 50. 3 और 5 भी जो प्राइम नंबर है, प्रो प्राइम नंबर है, तो उसकी मल्टीप्लाई करने से हम 60 को भी डिवाइड कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग. तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 प्रो प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो. प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट कहेंगे. ओके, प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड इट. नाउ नेक्स्ट, the numbers 35 and 20 are both the divisible by 5. अभी यहाँ पर 35 and 20 है, जिससे हम 5 से डिविजिबल हैं ये दोनों नंबर. ओके, तो डिफरेंट 35 माइनस 20, तो इसकी डिफरेंस है 50, तो ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. ऐसे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, तो ट्राई दिस अनदर पेयर फॉर द अनदर pairs numbers also the if two given number are divisible by number then the difference is also divisible by that number. Take the difference pair of the number and check the 4 rules given above. Prime factorism, when a number expresses a product of the each factor, say the number has been the factories. Thus when we write 24 की देखो यहाँ पर डिफरेंट 3 मल्टीप्लाई 8 भी कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. तो 24 हैज़ अ फैक्टोरियल्स. दिस वन इज़ वन ऑफ द फैक्टोरियल्स और 24 अदर आर. देखो यहाँ पर अलग अलग वे से 24 की फैक्टोरियल निकाली है. ओके, इस तरह से 36 कौन से टेबल में आते हैं? तो 80 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 3, 4 9 जा और 6 6 जा. ओके, हमें मालूम है. ओके, अंडरस्टैंड. और अभी यहाँ पर 2 है तो 80 का हो सकता है 9 2 जा. ओके, 9 2 जा. ओके, फिर 2 ये 2 का नहीं हो सकता है, बट 9 का मिल सकता है हमें 3 मल्टीप्लाई. ओके, तो ये फैक्टर रीज़न ऑफ देखो यहाँ पर 36 के डिफरेंट वेज से हमने निकाले. लास्ट में वही मिल रहा है. देखो आंसर हमें. ओके, ये भी देखो, ये भी. ओके, तो ओनली फैक्टोरिज्म ऑफ 36. ओके, नाउ
सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो फैक्टर पेयर है 90 की है। देखो यहाँ पर 10 9 जा ओके, तो यहाँ पर 90 की 3 3 ओके, 10 की 2 5 ओके। इस तरह से हमें पैर निकालना है ओके। चूज द राइट प्राइम फैक्टरिज्म ऑफ द 60 28 और 38 ओके। इसकी हमें निकालना है, ये आपको होमवर्क इस तरह से करना है ओके। फैक्टर ट्री बनाना है इसका ओके। नाउ चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टरिज्म्स ऑफ 980। 980 को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से देखो 980 कोई भी नंबर के फैक्टरिज्म निकालने से पहले निकालना होता है तो पहले 2 से ही स्टार्ट करना है। 2 से इसको डिवाइड करना है। 2 4 जा 9 सॉरी 2 देखो यहाँ पर 9 8 0 2 2 4 जा 8 ओके। 9 में से 1 80 2 9 जा 80 0 ओके। देखो यहाँ पर 0 अंडरस्टैंड। अभी इसको भी 2 से डिवाइड किया है। फिर अभी यहाँ पर 5 है तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 5 से कर सकते ओके। डिविजिबल रूल याद कर लेना है आपको। फिर 7 से अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर 2 × 2 × 5 × 7 × 5 ओके। प्राइम फैक्टरिजम्स ऑफ 90 इस तरह से आंसर मिल रहा है ओके। नाउ हम स्टार्ट करते हैं 3.5। 3.5 में है बच्चों एक्सरसाइज। ट्रू एंड फॉल्स हैं ओके। नाउ फर्स्ट है देखो यहाँ पर which of the following statement are true? If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. No, okay, no, understand. The statement is false. देखो यहाँ पर a number which are divisible by 3 है ओके। 50 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं बट नॉट बाई 9 ओके। 9 से हम नहीं कर सकते, इसीलिए एक एग्जांपल में यहाँ पर मैंने दिया है। देखो यहाँ पर ये फॉल्स अंडरस्टैंड। इफ नंबर डिविजिबल 9 इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 यस, क्योंकि देखो हम कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसकी छोटी फैक्टर है 3 ओके। 3 के 9 फैक्टर नहीं है ओके अंडरस्टैंड। 9 जो 3 का फैक्टर नहीं है बट 9 का 3 फैक्टर है ओके। इसलिए इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आंसर इज अ ट्रू ओके। अ नंबर डिविजिबल बाय 80 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 यस। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 80 इफ द डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है कि देखो ये 12 इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 80 ओके। यहाँ पर ये फॉल्स ओके। ये ट्रू सर ये फॉल्स, ये ट्रू एंड ये फॉल्स ओके अंडरस्टैंड। नाउ इफ नंबर डिविजिबल बाय 9 if number divisible 9 and 10 both then the must be divisible by 90 statement true ओके। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है ट्रू, क्योंकि देखो यहाँ पर 9 and 10 जो क्रो प्राइम नंबर है। क्रो प्राइम नंबर मतलब कि 9 × 10 इज इक्वल टू 90 जो इसकी क्रो प्रोडक्ट करने से ओके। सो इफ डिविजिबल बाय 9 तो एंड 10 द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय प्रोडक्ट
बाय 80 हमने देखा था क्रो प्राइम नंबर वाली डिविजिबल रूल. ओके, नाउ इफ टू नंबर्स आर क्रो प्राइम्स लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. ओके, यहाँ पर क्या है कि देखो, इफ़ टू नंबर्स आर क्रो प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. नो, यहाँ पर फॉल्स होगा. ओके, क्यों यहाँ पर फॉल्स होगा? फॉल्स क्यों है? तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. 15 16 ओके आर क्रो प्राइम नंबर्स बट नॉन ऑफ देम इज प्राइम नंबर. ओके, क्रो प्राइम नंबर तो है बट ये प्राइम नंबर नहीं है. ओके, नाउ एफ ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तो मस्ट ऑल्सो डिविजन नहीं, क्योंकि 4 का फैक्टर 8 नहीं है. ओके, क्योंकि 4 से 8 बड़ा भी है. ओके, इसी फैक्टर नहीं है. ओके, तो नाउ ये फोर्स. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. जी है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी बी. यस, ये ट्रू है. ओके, क्योंकि 8 की फैक्टर 2. ओके, क्योंकि 8 की फैक्टर 4 है इसीलिए. ओके, नाउ एच इफ नंबर एक्सटर्नली डिवाइड टू नंबर्स सेपरेटली इज मस्ट एक्साइडिंग डिविडल बाय हिज सम. ट्रू है. क्यों है? देखो यहाँ पर ये सेंटेंस ट्रू है. किस तरह से? तो एक एग्जाम्पल ले लूँ, लाइक 42 ले लेती हूँ. चलो, 42 को 7 से मैं डिवाइड कर सकती हूँ. ओके, 42 को 7 से मैं डिवाइड कर सकती हूँ. तो आंसर क्या होगा? 40. ओके, बट 7 डिवाइड 56. ओके, तो 56 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सम देखो यहाँ पर 42 प्लस 40. ओके, तो 6 और 56 को भी 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये ट्रू सेंटेंस है. इफ द नंबर एक्सटर्नली डिवाइड द सम ऑफ द टू नंबर्स, इफ मस्ट के एक्सटर्नली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिवाइड द सम ऑफ द टू नंबर्स. अभी 2 नंबर के सम को हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उस नंबर को हम सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं. ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? तो देखो, हम ऐसे ही एक नंबर ले लेते हैं. ये सेंटेंस फॉल्स है. अंडरस्टैंड. नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 2. हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर 3 और 60. राइट द मिसिंग नंबर. अभी यहाँ पर मिसिंग नंबर लिख रहे हैं 60, तो 6 मल्टीप्लाई 10. ओके, तो 2 यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर बहुत इजी है 3. ओके, 2 3 ज़ा 6. ओके, अंडरस्टैंड. और यहाँ पर 10 है तो 5, यहाँ पर 10 है तो 10 की 2 फैक्टर 5 2 ज़ा. ओके, यहाँ पर 2. अंडरस्टैंड. नाउ बी पार्ट में चलते हैं. ओके, 60 है, 60 33 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 2. ओके, फिर 30 का 10 10 3 ज़ा 30. ओके, 10 3 ज़ा 30, और यहाँ पर 10 है तो 2 5 ज़ा 10. अंडरस्टैंड. बहुत इजी है. चलो, नाउ विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडिंग द
प्राइम फैक्टर ऑफ द कॉम्पोजाइट नंबर। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, विच फैक्टर, देखो बच्चों यहाँ पर विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टर रीजन्स ऑफ द कंपोजाइट नंबर। तो ऐसे दो नंबर हैं, देखो फैक्टर विच आर नॉट इंक्लूडेड in the number factorization in the of the composite on the composite number are one and the number itself. Understand? Now question number 4. question number 4 है write the greatest 4-digit number and express in the term its prime factor। अभी 4 नंबर का क्या करना है, राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर लेना है। तो 4-digit नंबर, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर कौन सा है, तो चलो उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले द ग्रेटेस्ट 4-digit number is 9999। तो प्राइम फैक्टर ऑफ, इसकी प्राइम फैक्टर ऑफ क्या होगी, और तो किस तरह से निकालेंगे हम, चलो ये यहाँ पर लास्ट में 9 है। ओके, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से हो जाएगा क्योंकि 9 है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ओके, फिर अभी 3 है तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ओके, फिर अब इसको हम 11 है, देखो तो 11 से हम डिवाइड कर सकते। 11 1 ज़ा 11, 0 और 11 1 ज़ा 11। ओके, एक ही 1, और यहाँ पर 1 तो हम डायरेक्टली, क्योंकि कोई नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो ये हुए फैक्टर 999 की फैक्टर क्या हुई, 3 × 3 × 11 × 101। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, write the smallest 5-digit number and express in the form of its prime factor। अभी स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर राइट करना है हमें। ओके, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर मतलब कि 10,000 होगा। ओके, अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, द smallest 5-digit number $10,000। okay, 10,000, प्राइम फैक्टर इज 10,000। 10,000 को हम 2 5 ज़ा 10, 1 1 0, 2 25। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ओके, 1 2 8 ज़ा
2 5 ज़ा 10, ओके 0, ओके। नाउ 2 6 ज़ा 12 और 25, ओके। 2 से नहीं हो सकता, देखो यहाँ पर स्टॉप हो जाना है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया। हम अभी 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया। 5 2 ज़ा 10 और 50, ओके। अगर इस तरह से नहीं आता तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके आप लिख सकते हो, ओके। 5 25, ओके। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ओके। नाउ 10,000 है तो इसकी फैक्टर क्या हुई? 2 2 2 2, ओके। 4 टाइम 2 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, अंडरस्टैंड इट? ये हुई प्राइम फैक्टर, ओके। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम द असेंडिंग ऑर्डर। द नाउ state the relations of the any between the two consecutive prime factor। अभी हमें इसकी चलो ये फटाफट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको भी इसी तरह निकालना है प्राइम फैक्टर, ओके। अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं इसी तरह निकालना है। बहुत सोचना पड़ेगा इसमें कि किस तरह से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 6। चलो किस तरह से होगा बच्चों? देखो प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ क्या नंबर था? 1702 9, ओके 9 29। तो अभी यहाँ पर चलो यहाँ पर 1729। चलो बच्चों यहाँ पर देखो लास्ट में 9 है तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। चलो 9 है तो हम 3 से कर सकते हैं, तो हम पहले 3 से करके देखते हैं, ओके। इस तरह से ये मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती, ओके। इसलिए तो मैं ये डिवाइड करके देखूंगी, ओके। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 80, ओके। 3 5 ज़ा 50, 2 2 2 7 ज़ा 21, ओके। ये 9 बच गया, तो इस 9 को तो हम 3 से नहीं कर सकते, तो 3 से भी नहीं होगा ये डिवाइड। 5 से भी नहीं होगा, आई थिंक 4 से नो होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखो 7 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 एंड 3 से हम नहीं कर सकते, 6 से भी नहीं कर सकते, तो 7 से करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 43, ओके। 7 7 4 ज़ा 28, ओके। ये 7 से होगा, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 40, 7 2 ज़ा 40, ओके। 7 2 ज़ा 40, 70 में से तो 3 बस 32, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 4 और 9, तो 7 7 ज़ा 49, ओके। तो 7 से हो रहा है, ओके। तो 2 4 7, यहाँ पर 7, ओके। 2 4 7 को हम अभी कौन से नंबर से कर सकते हैं? देखो यहाँ पर 7 + 4 + 2 11 12 और 30 हो रहा है। देखो इसका सम 7 4 7 + 4 11 और 30, तो यहाँ पर हम 30 से करेंगे। चलो डायरेक्टली, क्योंकि ये ऐसे नंबर है तो 30 को 90 और 90 1 ज़ा 90, ओके। इस तरह से होगा, ओके। आपको करके देखना है तो करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो 3 30 और 90 इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। तो सो प्राइम फैक्टर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सॉरी ये 7 नहीं है, 3 नहीं है, 7, ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया 7
30 और 90। तो वी ऑब्जर्व डैट, चलिए यहाँ पर अभी मैं देखती हूँ 30 में से 7 को माइनस करना है तो 6, ओके। तो 90 में से 30 को भी माइनस करती हूँ तो क्या होगा 6, ओके। तो सो हियर डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6, ओके। आंसर क्या होगा, तो सो द डिफरेंस, हमें यही पूछा है डिफरेंस, the difference between two consecutive prime factor is 6, understand, यह हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चों। फिर देखो 9, 8, 9, 10, 11 और 12 तक है, ओके। तो इस वीडियो में नहीं होगा इतना लॉन्ग, ओके। अगर मैं कर भी लूँगी तो बहुत देर होगी, ओके, बड़ा वीडियो बन जाता है, ओके। जो द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर्स इज ऑलवेज द डिविजिबल बाय 6। तो वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प सम एग्जाम्पल, ओके। तो इस एग्जाम्पल को हमें वेरियस एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो द प्रोडक्ट 3 consecutive नंबर, प्रोडक्ट कोई भी 3 नंबर की कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना है, तो अभी हम उसकी प्रोडक्ट सिक्स से डिविजिबल हो ऐसे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा, ओके। तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो मैं 1, 2 ले लेती हूँ, ओके। 1 × 2 × 3, 3 लिए, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ओके। तो नाउ एंड 6, ये तो डिविजिबल है ना 6 से, तो 6 इज अ डिविजिबल बाय 6, ओके। नाउ अभी मैं ये फर्स्ट सेकेंड ले लेती हूँ, 2 × 3 × 4, ओके। तो 2 3 4, 2 3 ज़ा 6, 6 और 24, तो 24 भी डिविजिबल है 6 से, ओके। तो एंड 24 इज डिविजिबल बाय 6, ओके। फिर और एक नंबर ले लेती हूँ, चलो 3 4 एंड 5, 3 4 ज़ा 12 और 60 एंड 60 इज अ डिविजिबल बाय 6, ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप 5 6 7, ओके, 5 6 7 4 5 6, ओके, 5 6 7 6 7 8 ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, ओके। ये आपको आगे करना है, अंडरस्टैंड। नाउ चलो नाउ 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में द सम ऑफ द टू consecutive order नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो वेरीफाई द स्टेटमेंट ट्रू द हेल्प सम एग्जाम्पल। यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि 2 consecutive नंबर की हमें ऑड नंबर के सम लेना है, जिससे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रू करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ, चलो मैं ऑड नंबर में 1 2 3, ऑड नंबर 3 प्लस 4 एंड 5, तो 5, ओके। तो 8,
तो हम 8 को देखो यहाँ पर ओड नंबर 1 भी है, तो 1 + 3 तो 4 ये 8 से छोटा है तो ये नहीं ले रही, ओके मैं अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर 3 + 5 8, अभी सेकेंड लूँगी 5 प्लस और नंबर है 6 और 7 तो 7, तो यहाँ पर 12, फिर 7 + 9 तो ये 60। देखो यहाँ पर ये सारे और नंबर देखो 8 12 60, तो यहाँ पर आगे इस तरह से करना है आपको, ओके। 9 + 11 तो 20 एक्स्ट्रा आप ले सकते हो एग्जाम्पल, ओके। तो इसके क्या होंगे, ये सारे 4 से डिवाइड है, देखो आप, है ना। ये भी देखो, इसको मैं 4 से डिवाइड करती तो 2, इसको मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 3, इसको मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4, ओके। यहाँ पर 5 आंसर, ये सारे नंबर 4 से डिवाइड है। तो आंसर क्या लिखोगी, तो सम ऑफ द odd numbers above odd number are 8 12 60 20, all these numbers are divisible by 4, ओके। आगे आप जा सकते हो, ओके। एग्जाम्पल में आगे यहाँ पर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ये ख़त्म ही कर देते हैं, ओके। थोड़ा लॉन्ग बन रहा है बट हम ख़त्म ही कर देते हैं, ओके। डिटरमाइन 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, ओके। सॉरी ये 9 नंबर का रह गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये सारा एक्सप्रेशन है तो प्राइम फैक्टर हैज़ बीन डन है। तो 24 में 2 × 3 × 4, 56 में 2 × 2 × 2, ओके। 2 × 2 × 7, ओके। फिर 70 है तो 2 × 5 × 7, 10 और 7। 54 में 2 × 3 × 9, ओके। देखो स्टेटमेंट 2 बी एंड स्टेटमेंट सी को अंडरस्टैंड करो, ओके। ये डन कर रहा है, क्यों देखो यहाँ पर मैंने किया, the prime factorizations has been done in the A and D, prime factoring has not been done, okay, understand। तो आपको आंसर लिखना है, ये दोनों नंबर हैं जो डन कर रहे हैं, ओके। A and D में, ओके। देखो यहाँ पर 7 Now question number 10 determine if 25,110 is divided by 45। तो देखो यहाँ पर पहले हम इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे तो किस नंबर से पहले डिवाइड करेंगे, 2 प्राइम नंबर लेना है, ऐसा नंबर जो 45 से हो, ओके। तो 5 9 ज़ा 45 5 9 ज़ा 45 होता है ना। तो देखो हम क्योंकि आप बाय 45 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, ओके। तो हम
पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर देखो इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। हमें क्वेश्चन ही पूछा है, करना कुछ नहीं। यहाँ पर इज डिविजिबल बाय क्रो प्राइम नंबर मीन की प्रोडक्ट। ओके 5। और देखो यहाँ पर इसे हम देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ऐसे पूछा है कि 45 से ये नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है ये नंबर। तो यस ऑफ कोर्स, क्यों है? क्योंकि 45 की फैक्टर 5 9 ज़ा 45। ओके फैक्टर, तो 5 एंड 9 की प्रोडक्ट क्रो प्राइम नंबर है। 5 9 ज़ा 45। ओके, तो 5 से हम जिसे डिवाइड कर सकते हैं और 9 से जिसे हम जो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उसके प्रोडक्ट को भी हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये रूल्स हमने अभी हमने पढ़ा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 80 डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ओके, बोथ 2 एंड 3 से हम 80 को डिवाइड कर सकते। इट इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय 2 एंड 3 की प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर 60। तो सिमिलरली नंबर इज डिवाइडेड बोथ 4 एंड 6, तो मस्ट ऑल्सो बी बाय 4 एंड 6 इज इक्वल टू 24। इफ़ नॉट गिव द एन एग्जाम्पल जस्टिफाई फॉर योर आंसर। अभी हमें यहाँ पर देखो 80 का एक एग्जाम्पल दिया है। 80 को हम 2 एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसकी प्रोडक्ट है 2 एंड 3 की प्रोडक्ट है 6, उससे भी हम 80 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 4 एंड 6 को कोई ऐसा नंबर है। ओके, कैन यू से द नंबर मस्ट ऑल्सो डिवाइड बाय 4 एंड 6 जिसकी प्रोडक्ट है। कोई ऐसा नंबर बताओ कि जिसकी प्रोडक्ट 24 से भी हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 4 एंड 6। ओके, नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 मे नॉट डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई 6। तो 36 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, बट 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 6 इज बाय द 24। ओके, लिखोगे आंसर इसी तरह। ओके, द नंबर डिविजिबल बाय लिखना है तो लिखो, अ नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 में नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 6, इतना ही लिखना है। ओके, देखो कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 4 एंड 6 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 24 होगी। ओके, तो ऐसा नंबर करना है हमें। अंडरस्टैंड नाउ। चलो 12। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग द डिफरेंस प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। अभी बोल रहे कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ प्राइम फैक्टर में। 4 डिफरेंस प्राइम फैक्टर। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंस प्राइम फैक्टर। मेरे चारों 4 डिफरेंस। तो यहाँ पर आंसर होगा 210। ओके, जिसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, 4 फैक्टर हैं जो जिसके डिफरेंस
डिफरेंट प्राइम, अलग अलग प्राइम फैक्टर है। ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये नंबर हम कोई भी छोटा नंबर ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। हमारे यहाँ पर चैप्टर ये यूनिट खत्म, सॉरी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। ओके, अंडरस्टैंड। हम आगे मिलते हैं HCF और LCM के लिए। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।